परशुराम भगवान के जन्म की बात की जाए तो हिमालय की तराई में भृगवंश के महर्षि जमदग्नि का आश्रम तप का स्थान नहीं था, वो धर्म की जीवित पाठशाला थी। इनकी माता का नाम रेणुका था, जो त्याग, मर्यादा और संयम की मूर्त थी। और यहीं पर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया राम। यह सामान्य बालक नहीं था, उसकी आंखों में बालपन से अधिक युगों का दर्द उद्देश्य था, जैसे मानो किसी महान ऋण को चुकाने आया हो। राम बाकी बच्चों की तरह खिलौनों में नहीं, मंत्रों में खेल रहा था। अस्त्रों को देखकर डरते नहीं थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। वेद उनके लिए बोझ नहीं थे, सेवा उनके लिए त्याग नहीं थी, संयम उनके लिए नियम नहीं थे, वो उनका स्वभाव था। लेकिन इस शांति के भीतर एक अग्नि सोई रहती थी। एक दिन एक घायल हिरण आश्रम के द्वार पर आ गिरा। उसके शरीर पर राजा के बाण के निशान थे। राम ने उसे गोद में उठाकर अपने पिता से पूछा, पिताजी, राजा रक्षा करता है या फिर शिकार करता है? उस दिन महर्षि खामोश रह गए, क्योंकि उन्हें दिखने लगा कि यह बालक भविष्य में केवल प्रश्न नहीं करेगा, उत्तर भी स्वयं बनेगा। इसके बाद यौवन आया और उसके साथ आया एक संकल्प, अब स्वयं को ऐसा बनाना कि संसार को बदलने का सामर्थ्य मिल सके। राम तप के लिए हिमालय चले गए। वर्षों तक बर्फ में ध्यान किया, घने वनों में उपवास किया, निर्जन शिखरों पर समाधि लगाई। उनका शरीर तप में गलता रहा, लेकिन भीतर की चेतना और ज्यादा तेजस्वी होती गई। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे और अंततः स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया और उसी क्षण राम बन गए परशुराम।